प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में, जीसस इज़ माय सेवियर आरती चैनल। मेरे प्रिय, आप सबको बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारे आशीष लाए और आपको उद्धार तक लेके जाए मेरे प्रियो। यही मैं आपके लिए कामना करती हूँ। और परमेश्वर आपको हर एक नई नई वस्तुओं से और हर एक अच्छी अच्छी चीज़ों से तृप्त करे। जो आपकी कामना है वो सारी इच्छा आपकी पूरी हो और आपके सारे घराने का उद्धार हो मेरे प्रियो। यही कामना है हम आज के दिन में, नए साल के इस पहले दिन में करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है मेरे प्रियो कि देखो, जो पुराना है वह सब कुछ नष्ट हो गया, मैंने सब कुछ नया कर दिया है मेरे प्रियो। परमेश्वर का जन्म ही हमारे लिए एक नया जीवन है। और जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं हमारे जीवन में, तब हमारा परमेश्वर के राज्य में नया जन्म होता है मेरे प्रियो। तब स्वर्ग भी हमें पहचानने लगता है। जब हम परमेश्वर की महिमा कर कर उसको स्वीकारते हैं और हम लोग जीवन भर परमेश्वर के रास्ते पर जब चलते हैं मेरे प्रियो, तब स्वर्गदूत और हर कोई हमें पहचानता है। क्योंकि हम जो स्वर्ग जो है वो किसी को भी नहीं पहचानता मेरे प्रियो। वो बस प्रभु यीशु पर विश्वास रखने वाले और सच्चे परमेश्वर के जो विश्वासी है उन्हीं को पहचानता है, जो मसीह लोग हैं मेरे प्रियो। आज के इस दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उसने हमें आज तक संभाले रखा और इस नया साल दिखाया। और परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे अनेक नए साल जोड़े मेरे प्रियो। और मैं आशा करती हूँ कि हम वो पीढ़ी हो जो परमेश्वर को बादलों पर आता हुआ देखे। और सिर्फ देखे ही नहीं, जब परमेश्वर हमें लेने के लिए आएगा पृथ्वी पर बादलों के साथ, तब हम लोग उठाए भी जाए परमेश्वर के साथ। ऐसा ना हो मेरे प्रियो कि हम लोग यही रुक जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा मेरे प्रियो? तो उसके लिए हमें प्रार्थना जीवन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना होगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा विश्वासी होकर प्रार्थना करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास में बढ़ना होगा मेरे प्रियो। तभी हम परमेश्वर के अनुग्रह को हासिल कर सकते हैं। और जो योजना परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है, उस योजना को पूरा कर सकते हैं मेरे प्रियो। आपको पता है कि ये कोविड जब से आया है 3-4 साल हो गए, तब से बहुत सारे लोग, हमारे प्रियजन भी हमें छोड़कर चले गए मेरे प्रियो। और अभी 2023 ने और एक नए बीमारी की दस्तक दी है। वापस से कोरोना का नया रूप उभर कर आ रहा है मेरे प्रियो। ऐसे वक्त हमें डॉक्टर नहीं बचा सकता मेरे प्रियो, ना हमें पैसा बचा सकता है। अगर हमें कोई बचाने वाला है तो सिर्फ प्रभु यीशु का नाम है मेरे प्रियो, जिस नाम में हमारे लिए सारा उद्धार छुपाया हुआ है मेरे प्रियो। ये योजना हमारी नहीं, बल्कि ये योजना परमेश्वर ने बनाई थी हमारे लिए, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे उनका नाश ना हो, बल्कि वे अनंत काल का जीवन पाए। इसीलिए मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। ऐसा प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया मेरे प्रियो। तो हम उस प्रेम को कैसे भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते मेरे प्रियो। क्योंकि जैसे माता हमें संभालती है, वैसे ही हमारा परमेश्वर ने हमें अब तक संभाला है मेरे प्रियो। वचन कहता है कि एक बार तुम्हें तुम्हारी जन्म देने वाली माता भी छोड़ देगी, लेकिन परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। यस, ये सारे वचन सच्चे मेरे प्रियो। आपको ये वचन कुछ ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन नहीं, परमेश्वर के हर एक वचन में कोई जोक नहीं है, कोई भी मजाक नहीं है। हर एक वचन 100% सच्चा है और सोने के जैसा खरा है मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और वो स्वर्ग से आया है। और जो स्वर्ग की बात है वो सारी जीवित है और सच्ची है, और वो अनंत काल तक रहने वाली मेरे प्रियो। तो आज के इस नए साल के पहले दिन में आइए हम प्रार्थना करते परमेश्वर से कि परमेश्वर आप हमारे पाप को, अपराधों को क्षमा कर दे और इस नए साल में हमें एक वापस से मौका दे मेरे परमेश्वर,
ताकि हम अच्छी लाइफ जी सके, अच्छे ग्रेस में अच्छे अनुग्रह के साथ चल सके मेरे प्रियो। और जब हमारे रिश्तेदारों में, हमारे फैमिली में जब जब हमें मौका मिलता है, हम परमेश्वर का उनको महिमा दिखाए, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके पास सुसमाचार को लेकर जाए मेरे प्रियो। और हमें हमारे इस नए दिन में, साल के पहले नए दिन में, हमें हमारा पुराना स्वभाव भी छोड़ना होगा मेरे प्रियो। क्योंकि जब तक हमारा पुराना स्वभाव जाकर हमारा नया स्वभाव नहीं आता, तब तक हम पूरी तरीके से नया जीवन नहीं जी सकते मेरे प्रियो। जब हम मसीह जीवन जीते हैं, तब हमें खुद के लिए मरना पड़ता है, और तब हमारे अंदर परमेश्वर जीवित होता है मेरे प्रियो, और तब हम परमेश्वर के जैसा जीवन जी सकते हैं मेरे प्रियो। हमारे अंदर कोई भी नीतिमान नहीं है जो पूरा परफेक्ट हो, जिसने एक भी पाप ना किया हो। लेकिन मेरे प्रियो, हम कोशिश कर सकते हैं हमारे परमेश्वर के जैसा बनने की, हमारे पिता के समान बनने की, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, इसीलिए हमें पवित्र होना चाहिए। और मेरे प्रियो, आज अगर आपके मन में किसी के भी लिए गुस्सा है, नफरत है, किसी चीज़ के लिए लालच है मेरे प्रियो, किसी चीज़ के लिए बदला लेने की इच्छा है किसी से, तो मेरे प्रियो, मैं आज आपको कहती हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से कि आप इसी वक्त उस व्यक्ति को, उस घटना को आप भुला दीजिए और उसको अपने मन से क्षमा कीजिए, ताकि परमेश्वर भी आपके अपराध क्षमा करे और आपके जो आशीष रुक गए हैं वो आपको मिले। क्योंकि मेरे प्रियो, जब तक हम हमारे मन में से किसी के लिए नफरत और बुरी भावना नहीं निकालते मेरे प्रियो, तब तक हमारे आशीष हमें नहीं मिलते। हमारे आशीष को हमारी ये नफरत और हमारे मन के बुरे विचार रोक के रखते हैं मेरे प्रियो। तो हम अगर रोज़ बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, रोज़ प्रार्थना करते हैं, संडे को, फ्राइडे को जब जब चर्च होता है हम लोग चर्च में जाते हैं, सब कुछ हम परमेश्वर की रीति से जगते हैं मेरे प्रियो। ये हो गया हमारा बाहर का चरित्र जो लोगों को दिखाई देता है, लेकिन हमारे मन में क्या है, हमारे हृदय में क्या है, वो इंसान भले ना देखे मेरे प्रियो, लेकिन वो परमेश्वर देखता है हमें। हाँ, उसकी नज़रें धर्मियों की तरफ लगी रहती है, और उस वक्त अगर परमेश्वर को दिखाई दिया कि हमारे अंदर तो किसी के लिए पाप है, हमारे मन में तो किसी के लिए नफरत है, बुरा सोच है, जलन है, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कैसे हमें आशीष देगा, आप ही सोचिए। इसीलिए परमेश्वर के सामने हमें पूर्ण रीति से नया होकर जाना है। जैसे एक नए बालक का जन्म होता है, तो उसे इस दुनिया में अच्छे बुरे का कुछ ज्ञान नहीं होता है मेरे प्रियो। उसी के समान हमें इस दुनिया में किसी के भी लिए बुरी भावना नहीं रखनी है, हर किसी से प्रेम से रहना है, अच्छे हृदय से रहना है मेरे प्रियो, और हर किसी के लिए प्रार्थना करनी है, ताकि जैसे हम छुड़ाए गए वैसे वो भी छुड़ाए जाए। मैं आशा करती हूँ ये वचन आपको समझ में आया होगा, और परमेश्वर इस वचन द्वारा आपको बहुत बहुत आशीषित करे, और ये जीवन आपके ये जीवन आपका जो है वो परमेश्वर की देन है मेरे प्रियो। तो इसे आप डिसाइड कीजिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ में वक्त बिताना है। आपको परमेश्वर के लिए जीना है, उसके राज्य के लिए, या आपको आपकी खुद के लिए जीना है। आप अपना काम सब करके जब आपको फ्री वक्त मिले, आप परमेश्वर के वचन ज़रूर पढ़िए, और आप जहाँ कहीं भी लोगों से मिले, आप दिन भर में एक व्यक्ति को तो भी परमेश्वर का सुसमाचार सुनाई मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत जल्द हमें लेने आने वाला है, और आपके आपने भी आपके साथ उठाए जाए। इसीलिए आप बिना शर्म, बिना किसी डर के सुसमाचार को फैलाइए और उन्हें परमेश्वर के बारे में बताइए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे। जय मसीह की।